क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी पहाड़ी है जहां आज भी देवी माँ को मासिक धर्म आता है और उन 3 दिनों तक नदी का पानी खून की तरह लाल हो जाता है। एक रहस्य जो आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। वो जगह जहां भक्तों की आस्था और श्रद्धा करोड़ों गुना बढ़ जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे माता सती के उस शक्ति पीठ की कहानी जहां हर साल एक चमत्कार होता है। माता सती की कथा पुराणों में वर्णित है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और शिवजी का विवाह हुआ था, लेकिन दक्ष शिवजी को अपना शत्रु मानता था। दक्ष शिवजी का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन एक यज्ञ में बड़े बड़े मुनि, ऋषि और देवता शामिल हुए। वहां शिवजी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ सभा आए तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अपना मान सम्मान देखकर दक्ष का अहंकार जाग गया। दक्ष ने देखा कि शिवजी बैठे हुए हैं। उस समय शिवजी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। शिवजी को बैठा देखकर दक्ष ने सोचा कि ये मेरे दामाद हैं, मेरे पुत्र की तरह हैं। ये मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। इतना सोचने के बाद दक्ष ने गुस्से में शिवजी को भला बुरा कह दिया। शिवजी तो दक्ष की बातें सुनकर चुप बैठे हुए थे, लेकिन नंदीश्वर से शिवजी का अपमान सहन नहीं हुआ। नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दे दिया। नंदीश्वर को गुस्से में देखकर भृगु ऋषि ने भी नंदी को श्राप दे दिया। कुछ ही देर में पूरी यज्ञ सभा में सभी ने एक दूसरे को श्राप दे दिए। यज्ञ जैसा शुभ काम बर्बाद हो गया था। सभी देवता और ऋषि मुनि वहां से चले गए। शिवजी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत लौट आए। कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को नारद जी से मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। शिवजी ने देवी सती को समझाया कि बिना बुलाए हमें यज्ञ जैसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिवजी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिवजी के अतिरिक्त सभी देवी देवता आए हुए हैं। सती ने पिता दक्ष से शिवजी को ना बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने शिवजी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दी। शिवजी का अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब ये बात शिवजी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए। शिवजी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिवजी के कहने पर वीरभद्र ने यक्ष स्थल को उजाड़ दिया और दक्ष का सिर काट दिया। खुद को अग्नि को समर्पित करने वाली माता सती के देह त्यागने की खबर जब भगवान शिव को मिली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। वे माता सती के मृत शव को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से तीनों लोग कांप उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर इस संकट का समाधान खोजा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। कुल 51 शक्ति पीठों की मान्यता है। देवी के 51 शक्तिपीठ: कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी, माता की योनि गिरी थी। कालिका देवी शक्तिपीठ कोलकाता, पश्चिम बंगाल, माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। अंबाजी शक्तिपीठ अंबाजी, गुजरात, माता का हृदय गिरा था। नैना देवी शक्तिपीठ बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, माता के नेत्र गिरे थे। विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, माता के कान की बाली गिरी थी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, माता की जीभ गिरी थी। हर सिद्धि माता शक्तिपीठ उज्जैन, मध्य प्रदेश में, माता की कोहनी गिरी थी।
मणिबंध शक्तिपीठ पुष्कर राजस्थान में माता की कलाई गिरी थी। कपालिनी शक्तिपीठ मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल माता की बाईं एड़ी गिरी थी। महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ पहलगाम कश्मीर में माता का गला गिरा था। सावित्री शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र हरियाणा में माता की दाईं एड़ी गिरी थी। त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जालंधर पंजाब में माता का बायां वक्ष गिरा। उमा शक्तिपीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। माता ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में माता के हाथ की उंगली गिरी थी। शोनदेव नर्मदा शक्तिपीठ अमरकंटक मध्य प्रदेश माता का बायां नितंब गिरा था। माता बाड़ी पर्वत शिखर शक्तिपीठ त्रिपुरा माता का दायां पैर गिरा था। भ्रामरी शक्तिपीठ नासिक महाराष्ट्र में माता की ठोडी गिरी थी। विमला देवी शक्तिपीठ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में माता का मुकुट गिरा था। श्रावणी शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में माता की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। भ्रामरी शक्तिपीठ जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में माता का बायां पैर गिरा था। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में माता का हार गिरा था। युगादा शक्तिपीठ वर्धमान पश्चिम बंगाल में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। फुल्लारा शक्तिपीठ अट्ठाहस पश्चिम बंगाल में माता के होठ गिरे थे। नल्हाटी शक्तिपीठ वीरभूम पश्चिम बंगाल में माता के पैर की हड्डियां गिरी थी। बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान पश्चिम बंगाल में माता का बायां हाथ गिरा था। श्री शैलम शक्तिपीठ कुन्नूर आंध्र प्रदेश में माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। कुमारी शक्तिपीठ हुगली पश्चिम बंगाल में माता का दायां कंधा गिरा था। चंद्रभागा शक्तिपीठ जूनागढ़ गुजरात में माता का अमाशय गिरा था। देवगर्भ शक्तिपीठ कांची पश्चिम बंगाल में माता की अस्थि गिरी थी। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ वरकेश्वर पश्चिम बंगाल में माता का भ्रूमध्य गिरा था। सर्वशैल रामहेद्री शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में माता के गाल गिरे थे। विमला देवी शक्तिपीठ भुवनेश्वर उड़ीसा माता की नाभि गिरी थी। शुचि शक्तिपीठ कन्याकुमारी तमिलनाडु में माता की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। कर्नाटक शक्तिपीठ कर्नाटक में माता के कान गिरे थे। मां भद्रकाली देवी कूप मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में माता का दायां टखना गिरा था। रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में उत्तर प्रदेश में माता का दायां वक्ष गिरा था। देवी पाटन शक्तिपीठ बलरामपुर में माता का बायां कंधा गिरा था। विराट शक्तिपीठ राजस्थान में माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। हिंगलाज में माता शक्तिपीठ बलूचिस्तान में पाकिस्तान में माता का सिर गिरा था। मिथिला शक्तिपीठ भारत नेपाल सीमा पर माता का बायां कंधा गिरा था। मनसा शक्तिपीठ मानसरोवर तिब्बत में माता की दाईं हथेली गिरी थी। आधा शक्तिपीठ गंडक नदी के पास नेपाल में माता का बायां गाल गिरा था। इंद्राक्षी शक्तिपीठ जाफना श्रीलंका में माता की पायल गिरी थी। दंतकाली शक्तिपीठ बीजापुर नेपाल में माता के दांत गिरे थे। सुगंधा शक्तिपीठ शिकारपुर बांग्लादेश में माता की नासिका गिरी थी। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल में माता के घुटने गिरे थे। श्रीशैल महालक्ष्मी सिलहट बांग्लादेश में माता का गाल गिरा था। जयंती शक्तिपीठ सिलहट बांग्लादेश में माता की बाईं जांघ गिरी थी। योगेश्वरी माता शक्तिपीठ खुलना बांग्लादेश में माता की बाईं हथेली गिरी थी। और इन्हीं में से एक शक्तिपीठ है कामाख्या देवी मंदिर असम, जहां माता सती की योनि गिरी थी। कामाख्या देवी मंदिर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता सती की योनि रूपी शक्ति की पूजा की जाती है और कहते हैं यहाँ हर साल एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे जानकर आज भी लोग चौंक जाते हैं।
हर साल जून में अम्बुवाची मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि इन दिनों देवी मां को मासिक धर्म होता है। 3 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा नहीं होती, कोई दर्शन नहीं कर सकता, सिर्फ बाहर से भक्त माता का ध्यान करते हैं। इन 3 दिनों में पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी का पानी धीरे धीरे लाल पड़ने लगता है। इस लाल रंग के पानी को माता का धार्मिक रूप में मासिक धर्म माना जाता है। भक्त इस पानी को पवित्र समझकर घर ले जाते हैं और उसकी बूंद बूंद को जीवन भर के कष्ट मिटाने वाला मानते हैं। अम्बुवाची मेले के दौरान लाखों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। 3 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तब खास पूजा के बाद भक्तों को देवी का प्रसाद और रजस्वला कपड़ा यानी माता का मासिक धर्म के दौरान रखा गया पवित्र वस्त्र दिया जाता है। इसे बेहद चमत्कारी माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि उस दौरान हवा तक में एक अजीब सी ऊर्जा होती है और विज्ञान भी इस लाल पानी का सही रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाया। विज्ञान इसे एक प्राकृतिक घटना कहता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि मॉनसून में मिट्टी का लाल रंग पानी में घुल जाता है। लेकिन सवाल ये है, हर साल वही 3 दिन ही क्यों? और वही मेला, वही परंपरा, वही श्रद्धा। शायद आस्था वो शक्ति है जो विज्ञान से परे है। भारत की ये धरती देवी देवताओं की लीलाओं से भरी हुई है, जहाँ भक्तों की आस्था हर तरफ से ऊपर है। कामाख्या देवी की ये कथा बताती है कि शक्ति का सम्मान और स्त्री का आदर कितना जरूरी है। माता सती ने अपने अपमान पर प्राण दे दिए, लेकिन उनके अंग आज भी हमें श्रद्धा, भक्ति और सम्मान का संदेश देते हैं। जीवन में भले ही कई रहस्य अनसुलझे रह जाएं, पर जिस दिन हम हर नारी को माता के रूप में देखना सीख लेंगे, उसी दिन समाज में हर कष्ट मिट जाएगा। माता सती ने जो तप किया, उसका स्मरण हमें भी अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। ऐसे ही अनसुनी और अलौकिक कथाओं के लिए हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, सबका कल्याण करे। आपका कौन सा मनपसंद शक्तिपीठ है? नाम लिखना ना भूलें। कमेंट में लिखें अगले रहस्य किस देवी स्थान का सुनना चाहेंगे। जय माता दी।